विवाद से पंथा न संतु। जो संवाद अधिकारी श्रोता वक्ता के बीच हो उसकी गरिमा महिमा उपयोगिता युग युगांतरों तक बनी रहती है। योग वासिष्ठ ऐसा ही एक अनमोल ग्रंथ है। इसमें राम जी पूछते हैं एक जगह अपने गुरु से उस स्थिति के बारे में जिसकी ओर वे बार बार संकेत कर रहे थे। तो वहां ब्रह्मर्षि वशिष्ठ उत्तर के समय मौन रहते हैं। राम जी को समझ नहीं आती बात। पूछते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ना हो, तो क्या मैं अधिकारी नहीं? तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राम, मौन ही इसका उत्तर है। उस स्थिति का उस स्तर का वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? जो भी शब्द पैदा होते हैं वे दोष सहित होते हैं। विपरीतार्थक, समानार्थक, बहुअर्थी, जिसे कई दोषों का उल्लेख किया गया। ये तो ग्रंथ की बात है। हम व्यवहार में भी देखें तो कहने को कहते हैं कि शब्द ब्रह्म, पर शब्द इस मन बुद्धि या यूं कहें अंतःकरण के द्वारा सामने आता है या अंदर ही अंदर उसकी तरंगे उथल पुथल मचाती हैं। तो जानी बात है, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वे कलुषित हो जाते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा, तीसरी चौथी भाषा में जाते जाते शब्द का अर्थ बदल जाता है। एक ही भाषा में विभिन्न परिस्थिति में उच्चारित शब्द एक अर्थ का नहीं होता। यहां तक कि कई ऐसी भाषाएं आपको मिल जाएंगी जहां पर उस भाषा भाषी व्यक्तियों के बीच अगर आप बोल रहे हैं तो नर के मामले में एक अर्थ निकलेगा, नारी के मामले में दूसरा अर्थ निकलेगा। तो यानी शब्दों को हम अपनी मानसिकता तथा अन्य कारणों के चलते अर्थ देते हैं। वे यूं ही अर्थवान नहीं बन जाते ना। इसीलिए कोई भी शब्द आध्यात्मिक, साहित्यिक, व्यवहारिक ये सब नहीं है। ना। शब्द समीक्षा यूं ना करें। इस पर विस्तार से चर्चा से जिसको अवगत होना है वह माइंड्स आय एक पुस्तक है, वह पढ़ ले। यहां पर इतना ही कहना है कि शब्दों के अर्थ के पीछे जो शब्दार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं वह ना उसके पीछे न दौड़कर लक्ष्यार्थ को पकड़े। और यहां पर जिस स्तर की बात कही गई है तो वो तो शब्दातीत है। अब देखिए, शब्दातीत कहने के पीछे लक्ष्यार्थ क्या है? केवल शब्द नहीं कि वो स्तर तो जानी बात है, शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। योग वशिष्ठ वही बात संक्षेप में समझा रहा